दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक हॉरर स्टोरी कहर। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। जंगल के बीचों बीच काल भैरव की भयंकर मूर्ति के सामने आरती चल रही है। आरती की ऊंची ऊंची लपटों के साथ ढोल ताजे और मंजीरे की आवाज तेज होती जा रही है। गांव के सारे लोग इस आरती में मौजूद हैं। सबकी नजरें काल भैरव की भयंकर मूर्ति पर टिकी हुई है और सबके हाथ आस्था और भक्ति में जुटे हुए हैं कि अचानक ही आरती की लपटें और तेज हो गई। काल भैरव की मूर्ति की आंखें भी लाल हो गई। काल भैरव की आंखें देखे पंडित डर के मारे कांपने लगा और अगले ही पल तेज आवाज के साथ पंडित के हाथ से थाली जमीन पर आ गिरी। पंडित ने कहा, कहर आवाज ऐसे कोराना जाबो, ऐसे कोराना जाबो। काली बाड़ी गान में हर 3 साल पर काल भैरवी की आरती होती है। माना जाता है कि अगर ये आरती ना हो तो गांव में भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आती है। नियम के अनुसार गांव के हर एक सभ्य को पूरी आरती में शामिल होना होता है और अगर कोई पूरी आरती में शामिल नहीं होता तो उसकी जिंदगी की सांस भी पूरी नहीं होती। सब लोग आरती में शामिल होकर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे। तभी एक लड़के का फोन बजा। लड़का ने कहा, क्या आज ही? ठीक है। इतना कहकर लड़के ने फोन काट दिया और अजीब सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए भीड़ से निकलकर अपने घर की ओर चल पड़ा। इधर लड़के के जाते ही काल भैरवी की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई और अगले ही पल आरती की आग की लपटें तेज हो गई, जिससे पंडित संभाल नहीं पाया और आरती की थाली जमीन पर गिर गई। उसने चीखते हुए सबसे कहा, पंडित, विनाश, महाविनाश, अब इस गांव को नहीं बचा सकता कोई। काल भैरव ने हमारी आरती स्वीकार नहीं की। किसी पापी ने आरती में विघ्न डाला है। कौन है वो जिसने पूरे गांव की जिंदगी दांव पर लगा दी? कौन है जो काल का ग्रास बनने को आतुर है? पंडित की बात सुनकर सभी गांव वाले डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे थे कि अचानक ही सबकी सांसें एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि काल भैरवी की आंखों से आग निकलने लगी थी। ये देखकर अगले ही पल सभी गांव वाले भागने लगे। गांव वाले, भागो, काल भैरव अपने रुद्र रूप में आ गए हैं, भागो, जल्दी भागो। इधर जो लड़का फोन पर बातचीत करते हुए बीच आरती से निकल गया था, वो अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहा था। तभी उसकी बहन उसके लिए खाना लेकर आई। बहन ने कहा, लो सुजीत, तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। पता नहीं किस बददिमाग ने पूरे गांव को संकट में डाल दिया। पता नहीं अब क्या होगा। सुजीत की बहन उससे बोल रही थी पर उसका सारा ध्यान टीवी में था। इस पर गुस्सा होकर बहन ने टीवी बंद करते हुए कहा, बहन ने बोला, क्रिकेट के चक्कर में तुम्हें कोई ध्यान नहीं रहता ना? बंद करो टीवी, चलो बंद करो। इतना कहकर सुजीत की बहन उसकी तरफ बढ़ी रही थी। लड़का सिर झुकाए सहमासा बैठा हुआ था कि अचानक टीवी फिर से चालू हो गया। पर इस बार टीवी में क्रिकेट मैच नहीं बल्कि काल भैरवी की मूर्ति नजर आ रही थी, जिसकी आंखों से आग निगल रही थी। बहन सुजीत को कहा, सुजीत, भागो भागो, टीवी में आग लग गई है। बहन की बात सुनकर भी सुजीत अपनी जगह से हिला तक नहीं और टीवी से निकलती आग की लपटें धीरे धीरे सुजीत की तरफ ही बढ़ती जा रही थी। सुजीत की बहन ने सुजीत को बचाने के लिए जैसे ही उसे छुआ, पर उसकी बहन अभी भी सुजीत का नाम ही पुकार रही थी। बहन ने कहा, सुजीत, सुजीत, क्या हुआ तुम्हें? बहन, हो ना हो, इनसे आरती पूरी नहीं की और मैच देखने वापस आ गया था। काल भैरवी इसे नहीं छोड़ेगी।
क्या करूँ मैं? मुझे हवन का बभूत लाकर इसे लगाना चाहिए। इतना कहकर बहन ने सुजीत को वो बभूत लगा दी, जिससे रखते ही सुजीत एकदम से बेहोश हो गया था। कुछ देर बाद उसे होश आया। सुजीत, सरला दीदी, अरे मैं नीचे कैसे सो गया? आपने टीवी बंद क्यों कर दिया? कितना शानदार मैच आ रहा था। सरला दीदी ने कहा, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? सुजीत ने कहा, कैसे याद नहीं रहेगा? हम बस मैच जीतने वाले ही थे। क्रीज पर अपना माही ही है। सरला ने कहा, अपने आप से इसे कुछ याद नहीं है, पर मुझे पंडित जी से मिलकर सारी बातें कहनी चाहिए। पर नहीं, गांव के नियम के अनुसार जो भी आरती पूरी नहीं करता उसे गांव छोड़कर जाना पड़ता है। किसी को कुछ न बताने में ही भलाई है हमारी। और अब तो सुजीत भी ठीक है। अगली रात पूरे गांव में मौत की शांति पसरी हुई थी। सरला भी अपने कमरे में चैन से सो रही थी कि अचानक एक चीख से उसकी नींद खुल गई। उसे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा। इसी सोच के साथ जब वो सुजीत को देखने उसके कमरे में गई और उसने जो देखा उसे देखकर उसके बदन का रोम रोम डर के मारे कांप उठा था, क्योंकि सुजीत हाथ के बल चल रहा था और उसके पैरों पर 2 दिए जल रहे थे। सुजीत ने कह रहा है, बचाओ दीदी, मैं जल रहा हूँ दीदी, बचाओ दीदी, बहुत दर्द हो रहा है, दीदी मुझे बचाओ। सुजीत ने सरला को देखते ही ऐसा कहा। सरला भी सुजीत की बात सुन उसके पैरों पर रखे दिए हटाने जाती है। उसने जैसे ही दिए हटाए, अगले ही पल सुजीत फिर से अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया, पर उसका चेहरा बहुत डरावना हो चुका था, जिसे देखे सरला की आंखें भी नम हो गई। सुजीत सरला से कुछ बोल नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला तो सुजीत ने कहा, इसे कोराना जाबो, इसे कोराना जाबो। ये कहते हुए सुजीत का आधा हिस्सा एक औरत का हो गया था, जिसके हाथ लगातार बड़े होने जा रहे थे। सरला उसके हाथों से बचते हुए इधर उधर भाग रही थी, पर उसकी ये कोशिश नाकामयाब रही। सरला ने कहा, बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ कोई। सुजीत कहा, औरत की आवाज़ में बोला, इसे कोराना जाबो, इससे कोराना जाबो। सरला की चीख सुन पंडित उसके घर आ गया था। पंडित ने कहा, अरे ये तो काल भैरव की आवाज़ है, इसे कोराना जाबो मतलब इसे कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, अब इसके बाद पूरा गांव संकट में होगा, मुझे कुछ करना ही होगा। बभूत लगाकर सुजीत फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सरला भी अब आज़ाद हो गई थी। पंडित ने कहा, काली के काल को आमंत्रण दिया है तुम लोगों ने, अब बस अंधेरा होगा, हर तरफ अंधेरा होगा, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। सरला ने कहा रोते हुए, पंडित जी, कोई तो उपाय होगा मेरे भाई को और मेरे गांव को बचाने का। पंडित ने कहा, हाँ है, पर बहुत ही मुश्किल है। सुजीत को माँ काली के प्रतिमा के चारों ओर घूमकर कई महीनों तक आरती करनी होगी, चाहे कड़कड़ाती धूप हो या तूफान, परिक्रमा रुकनी नहीं चाहिए। तभी काल भैरव प्रसन्न होंगे। उनके प्रसन्न होते ही आरती प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगी। वो प्रसाद खाते ही सुजीत ठीक हो जाएगा। पंडित सरला को सारी बात बता ही रहा था कि तब तक सुजीत को भी होश आ चुका था। उसने पंडित से कहा, सुजीत ने कहा, मैं करूँगा ये परिक्रमा। अगले दिन सुजीत ने आरती की थाली लेकर काल भैरव की प्रतिमा की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। आरती की लपटें तेज होने लगी थी और सुजीत हर कदम के साथ एक पुरुष होता। फिर अगले ही पल काल भैरवी का रूप ले लेता और सबसे यही कहता,
सुजीत ने कहा, इसे कोरा ना जाबो, इसे कोरा ना जाबो। सुजीत की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी, जिससे सुनकर गांव वालों भी डरने लगे थे। सुजीत ने कहा, इसे कोरा ना जाबो, इसे कोरा ना जाबो। गांव वाले डरते हुए, चलो सभी काल भैरव के पास चलो, वो बहुत कुपित है, जल्दी जल्दी चलो, उसने माफ़ी की भीख मांगेंगे हमें। सभी गांव वाले दौड़ते हुए काल भैरवी की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े डरे सामने खड़े थे। सुजीत भी काल भैरवी की प्रतिमा की परिक्रमा कर रहा था और हर कदम के साथ वो सबसे यही कह रहा था। सुजीत ने कहा, इसे कोरा ना जाबो, इसे कोरा ना जाबो। सुजीत अभी बोल ही रहा था कि तभी काल भैरवी की आंखों से लपटें निकली और अगले ही पल सुजीत घूम घूम कर जलने लगा। ये देखकर सभी गांव वाले डर गए थे। अपने भाई को बचाने के लिए सरला उसके पास जा ही रही थी, तभी पंडित ने उसके हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा। पंडित ने कहा, यही गांव के हित में है बेटी, और जब तक सरला कुछ कर पाती। सुजीत चीखता हुआ जलकर राख हो चुका था। गांव वालों ने उसे एक बलि समझ अपने मन को शांत किया, लेकिन एक बहन से उसका भाई हमेशा के लिए दूर जा चुका था। दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी आपको कैसे लगी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, कहानी को कहानी ही समझना, दिल में नहीं बैठाना। और कहानी अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।